हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर 6 अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर उसका एक्सरसाइज नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हैं। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हम करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव कि किस तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, समझते हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस और एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि इन फिगर 6.1 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो ये तीन लाइन तो आपको पैरेलल दिख रहे हैं, साथ ही साथ पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, इधर भी, और इसको एक्सटेंड कर लेंगे इधर, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ एम और यहाँ पे नाम दे देते हैं एन, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हमें कह रहा है कि आर क्यू डी दिया हुआ है और साथ ही साथ सी पी क्यू दिया हुआ है। हमें निकालना है क्यू आर एस, यानी कि ये टोटल एंगल निकालना है ये, ठीक है। तो समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर ये 25 डिग्री है तो ये जो अंदर वाला एंगल्स है वो 25 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू जो होगा वो 25 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 लीनियर पेयर से। और अगर ये 120 है तो जैसा कि आपने देखा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। यानी एस आर ए हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो चलते हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों का जो सम करेंगे तो हमें आ जाएगा क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस जो होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी 25 प्लस 120, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा 145 डिग्री। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। अगर सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें तीन एंगल है ए बी सी। आपको कह रहा है कि एक एंगल जो है वो बाकी दो के सम के इक्वल है, यानी एक एंगल अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस सी। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ 2a 180 डिग्री। तो a की वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। थर्ड में है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो 105 डिग्री है और ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल है ए, ठीक है। कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टीज़ लगता है वो क्या लगता है बच्चों, वो लगता है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a किसके इक्वल 105 के इक्वल,
तो ए हमारा क्या हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 52 1/2 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज। देखिए जब किसी ट्रायंगल का एंगल्स आपको रेशियो में गिवन है तो उसमें कुछ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, लाइक 5a 3a एंड 7a। इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि 3 एंगल्स हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 5a प्लस 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15a इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 12 डिग्री है तो हमें क्या करना है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो 5a आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 3a हो जाएगा 36 डिग्री एंड 7a 84 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 एंगल्स मिल गया। ये जो 3 एंगल्स है ये तीनों 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है। तो जब 90 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ में हमें क्या है, फिफ्थ में कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स कैन बी। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन अलग है, इसमें आपको फिगर देना चाहिए बट आपको नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि एक एंगल जो है वो आपका 130 डिग्री है। ठीक है। आपको कहना है कि देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल, यानी इसका जब बाइसेक्टर बनाइएगा और इसका जब बाइसेक्टर बनाइएगा तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है आपको इसका वैल्यू निकालना है, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। तो इसको ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी। ठीक है। और ये तो हमारा ओ हो गया। तो एंगल ए बी सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 में से 130 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 50 डिग्री। तो अगर b प्लस सी 50 है तो b का हाफ और c का हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ b प्लस हाफ ऑफ c इज इक्वल टू हाफ ऑफ 50, यानी कि 25 डिग्री। तो यानी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना आ गया आपका 25 डिग्री, क्योंकि यही एंगल है हाफ ऑफ बी और ये एंगल है हाफ ऑफ सी। तो इन तीनों का सम 180 होता है, जिसमें से ये आपका 25 है, तो बचा हुआ एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ सी जो कि 25 है। तो फाइनली कितना आ जाएगा 155 डिग्री। ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। ओके 6 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या गिवन है देखते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है इन फिगर POQ इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज। जैसे कि इन तीनों एंगल का सम आपको पता है कितना होगा 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7x और ये 40 इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री। ठीक है। तो x हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन गिवन फिगर इफ़ ओ पी इज़ पैरेलल टू आर एस, ओ पी जो है वो आर एस के पैरेलल है एंड दिस विल 110 डिग्री एंड दिस इज़ 130 डिग्री, देन पी ओ क्यू यानी पी क्यू आर ये निकालना है आपको इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि पैरेलल होगा या तो आर एस के या ओ पी के, क्योंकि किसी एक के भी पैरेलल लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्स लाइन है तो ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो अगर ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये 110 है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब ये 70 है, ये 50 है, तो एक लाइन पे टोटल 180 का एंगल बनता है। तो 70 प्लस 50 प्लस एक्स जो कि आपका पी क्यू आर है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम क्या होगा 120, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलते लास्ट में है 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 243, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो आप उसमें एक कांस्टेंट ले लीजिए 2a, 4a एंड 3a। इन तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज़ यूज कर लेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया कितना 6 + 3 दैट इज़ 9a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू हो गया 20 डिग्री। अब सब में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू हो गई 40 डिग्री, 4a हो गया 80 डिग्री एंड 3a हो गया 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल जो है हमारा वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और अगले वीडियो में आते हैं नए चैप्टर के साथ, ट्रायंगल करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है समझने में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।